ओम शांति। आज 17 फरवरी 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है। निरादर ना हो। बाप का आदर करना मतलब बाप की श्रीमत को यथार्थ रीति फॉलो करना। फिर प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? उत्तर है, ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। ये नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार ये नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते तो कहेंगे इनकी तकदीर। ओम शांति। ओम शांति 2 बार कहना पड़े ये तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा, दूसरा है दादा, दोनों इकट्ठे हैं ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है। गॉड फादर सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर वह है ऊंचते ऊंच। उनकी महिमा भी बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में हैं। खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं, परंतु पतित पावन वह कैसे है, कब आते हैं, ये किसको भी पता नहीं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसको ये पता नहीं। पतित पावन बाप आते भी जरूर हैं। उनको कोई पतित पावन कहते, कोई लिबरेटर कहते हैं। पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो। सबसे ऊंचते ऊंच है ना। उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनको बुलाते हैं जबकि रावण राज्य है। नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ाए। ये सब बातें तुम बच्चे सुनते हो तो नशा भी चढ़ा रहना चाहिए, परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, ये नहीं चढ़ता है। इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात। तो बाप है बहुत बड़ी आशा में, तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों? बाप को भूल जाते हैं। बाप के बने फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता, परंतु वह बाप है वंडरफुल। गायन भी है आश्चर्यवत, बाबा को जानती, बाबा कहती ज्ञान सुनंती, सुनावंती अहो माया फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। बाप समझाते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तुम भी फील करते हो कि वह याद स्थायी ठहरती नहीं। हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है। वह हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। कहते हैं मैं इस तन का आधार लेता हूँ। मेरा नाम शिव है, मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं। शादी होती है तो नाम बदल जाता है। फिर वे नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाप कहते हैं तुम ये पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। वह बाप ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर भीतर में, पत्थर ठिक्कर में ठीक ठोक कितनी ग्लानि करते हैं।
ये भी नई बात नहीं। कल्प कल्प ऐसे पतितपन और ग्लानि करते हैं, तभी तो मैं आता हूँ। कल्प कल्प का मेरा पाठ है, इसमें अदली बदली हो नहीं सकती। ड्रामा में नूंद है। तुमको कई कहते हैं सिर्फ भारत में ही आता है। क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? हाँ, ये तो अनादि अविनाशी पाठ हो गया ना। बाप कितना ऊंचते ऊंच है। पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, मुझे बुलाते ही इस पतित दुनिया में है। मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना। नहीं, परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं। पतित दुनिया में ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ। आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो। वहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे। फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो। इनके आने का पाठ तो फिक्स हुआ पड़ा है। ये किसको भी पता नहीं। बहुत ऊंचते ऊंच बाप है। मनुष्य बाप को एक और तो प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते हैं। वास्तव में ये बड़े ते बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर, बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिसकी ऑनर महिमा को दाग लगा दिया है। कह देते हैं जिसकी महिमा को दाग लगा दिया है, ग्लानि की है ना। कह देते हैं वह पत्थर ठिक्कर सब में है। कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है। बुलाते भी बहुत प्रेम से हैं, परंतु है बिल्कुल बुद्धू। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं, तभी बाप को आना होता है। क्योंकि सब हैं भक्तियाँ अथवा ब्राइड्स, सीताएं। बाप है ब्राइड ग्रूम। राम एक सीता की बात नहीं है। सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। ये है बेहद की बात। ये है पुरानी पतित दुनिया। इसका पुराना होना फिर नया होना एक्यूरेट है। ये शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते, कोई ज़्यादा टाइम चलते। ये ड्रामा में एक्यूरेट नूंद है। पूरे 5000 वर्ष बाद फिर मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय स्वयं देता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। किसको भी ना मेरी पहचान है, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की, न लक्ष्मी नारायण की, न राम सीता की पहचान है। ऊंचते ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है। तो मनुष्य की है तो मनुष्य की बात। कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं? रावण के 10 शीश क्या हैं? ये किसको भी पता नहीं। बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। कहते हैं मैं हूँ बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु हूँ गुप्त। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हो। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार। इसमें फोटो की भी बात नहीं। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। देह अभिमान छोड़ना है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए ऊंच पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई विरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहे। याद करते ही नहीं हैं तो सुनाने में भी लज्जा आती है।
लिखते हैं, सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे तो लज्जा आनी चाहिए ना। ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना। बाप कहते हैं, मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूँ, आता ही पुरानी दुनिया में हूँ। नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूँ। ये पुरानी दुनिया है, ये भी कोई यथार्थ नहीं जानते हैं। नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। बाप कहते हैं, ये नॉलेज मैं ही आकर देता हूँ। फिर ड्रामा अनुसार ये नॉलेज गुम हो जाती है। फिर कल्प बाद ये पाठ रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। जो होकर जाते हैं तो उनकी वर्ष वर्ष वर्षी मनाते हैं। शिव बाबा की भी 12 मास बाद जयंती मनाते हैं, परंतु कब से मनाते आए हैं ये किसको भी पता नहीं। सिर्फ कह देते कि लाखों वर्ष हुए। कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिखती है। बाप कहते हैं, ये है 5000 वर्ष की बात। बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था ना। तो बाप कहते हैं, मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ। मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। तो वापस से बुलाते आए हैं ना, जब से दुख शुरू हुआ। जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं, हे पतित पावन आओ, मैं आया भी हूँ पतित दुनिया में। रथ तो हमको चाहिए ना, बिगड़ शरीर के कैसे ज्ञान देंगे। आत्मा है अकाल मूर्त, उनका ये तख्त है। क्या तख्त है उनका? विकृति का तख्त। बाप भी अकाल मूर्त है, इस तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। ब्रह्मा बाबा के तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। ये बड़ी रमणीक बातें हैं और कोई सुने तो चकित हो जाए। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरी मत पे चलो। समझो शिव बाबा मत देते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। ये कहते हैं कि मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। सुनाने वाला तो वह है ना, मुरली मतलब ज्ञान की वर्षा। ये नंबर 1 पूज्य, सो फिर नंबर 1 पुजारी बना। अभी ये पुरुषार्थी है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए, हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वे सुलटी कर देंगे, ये अटूट निश्चय है। तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। ये ड्रामा में नूंद है। विघ्न तो पड़ने ही हैं, बहुत बड़े, बहुत कड़े कड़े विघ्न पड़ते हैं। अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। परंतु देह अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है तो भी रेलवे आदि वाले थोड़ी ही जानते हैं। निराकार को कैसे पहचाने व समझे। वह तो बीमार हो न सके तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं। वह क्या जाने इनमें कौन है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो। वह सभी आत्माओं का बाप और ये फिर प्रजापिता मनुष्यों का बाप। तो ये दोनों बाप दादा कितने बड़े गेस्ट हो गए। बाप कहते हैं, जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। नूंद बिगर कुछ कर नहीं सकता हूँ। माया भी बड़ी दुष्टर है। राम और रावण दोनों का पाठ है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता, मैं भी ड्रामानुसार आता हूँ। ये दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य, पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं कि आकर
पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसलिए ही कल्प कल्प पुकारते हैं। बाप सबको सुख देकर जाते हैं। अभी फिर पाठ रिपीट होता है। दुनिया कभी खलास नहीं होती, खलास होना इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया में है ना, ये थर्ड फ्लोर तो है ना। कहते हैं जलमयी पानी पानी हो जाता है, फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, थर्ड फ्लोर तो है ना। बाबा कहते हैं पानी भी तो है ना, पृथ्वी फ्लोर को विनाश नहीं हो सकता। जल भी इस फ्लोर में होता है। सेकंड और फर्स्ट फ्लोर सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता नहीं। ये बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर हैं, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। ये खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है। जो रात दिन सर्विस पे तत्पर हैं, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए। थकती आत्मा है। आज मैं थका पड़ा हूँ। किसने कहा? आत्मा ने। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो रहना है, इसमें ही मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देह ही अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम नग्न आए थे, फिर नग्न जाना है। ये देह के संबंध आदि भूल जाओ। इस शरीर में रहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, सभी साधारण हैं, पतित पावन बाप आया है। ये जान ले तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है, और ये हमारा बाबा तो हाईएस्ट से हाईएस्ट एकदम जो है टॉप मोस्ट अथॉरिटी भगवान स्वयं इस धरती पे अवतरण लेते हैं, तो कितनी जो है बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं यदि वो लोग भी जान गए कि भगवान इस सृष्टि पे आया हुआ है तो कितनी भीड़ हो जाए। तो ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का, लेकिन ये ड्रामा में नहीं है कि इतनी भीड़ हो। इतनी भीड़ होगी तो जो बाबा के बच्चे हैं वो पुरुषार्थ कैसे करेंगे। इसलिए ड्रामा में ही नहीं है कि इतनी भीड़ हो। इसलिए बाबा का भगवान का पार्ट भी गुप्त और भगवान के बच्चों का पार्ट भी एकदम गुप्त, कॉन्फिडेंशियल। ये धीरे धीरे सब खुलता है। आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। और जब विनाश एकदम विनाश की कगार पे एकदम होने को होगा, तभी सबको पता चलेगा और तब भागे आएंगे। लेकिन तब इतने भागे आएंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी कि जो है फिर तो विनाश ही हो जाएगा, तो क्या ज्ञान लेंगे। इसलिए ये सब ड्रामा में नूंद है, और जिनको अभी पता चलता है वो विश्वास नहीं करता है ना। विश्वास करने की बात होती है, अभी विश्वास नहीं करते लोग। जब विश्वास करेंगे तब समय नहीं होगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं भगवान से, याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा। बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। बाप का परिचय तो मिल जाएगा, कौन है बाप, भगवान कौन है, लेकिन भगवान तक पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांधेली बच्चियां मिल नहीं पाती हैं, कितने अत्याचार सहन करती हैं। जो कन्याएं, जो पत्नियां जो है बंधन में रहती हैं, जिनके पति सपोज पति है, माँ बाप है, वो में आने नहीं देते, बाबा से मिलने नहीं देते, सेंटर्स पे जाने नहीं देते। तो बाबा कहते हैं कितने अत्याचार सहती हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते हैं। कहते हैं सृष्टि कैसे, लोग तो कहते हैं ना कि आप तो ये पवित्रता पवित्रता कहते हो,
तो ये पवित्रता यही जो है नहीं, काम विकारी नहीं रहेगा तो सृष्टि कैसे चलेगी, संतान उत्पत्ति कैसे होगी। लेकिन इसका आंसर बाबा क्या देते हैं? इसका आंसर बाबा ये देते हैं कि सृष्टि अब इतनी अंधाधुंध बढ़ गई है कि सृष्टि को अब बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब सृष्टि को सिमटने की ज़रूरत है। तो इसलिए अब संतान उत्पत्ति की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अब बाबा कहते हैं ये क्वेश्चन इसकी उठना ही नहीं चाहिए, विकार को छोड़ नहीं सकते। और बाकी सतयुग में तो बाबा कहते हैं योग बल से सब कुछ होगा, संतान उत्पत्ति भी योग बल से, हवाई जहाज योग बल से चढ़ेंगे, सब कुछ योग की माया होगी वहाँ। कितने अत्याचार सहन करती हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते हैं। कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी? अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है, भगवान पर है सृष्टि का बोझ कि तुम पर है? भगवान को जान ले तो फिर ऐसे प्रश्न ना पूछें। बोलो पहले भगवान को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। समझाने की भी बाबा कहते हैं युक्तियाँ चाहिए, ट्रिक्स चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट से सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को ना देख देही आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। सेकंड पॉइंट, दिन रात सर्विस में तत्पर रहे, अपार खुशी में रहना है। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। कौन है तीन लोग? ऊपर तुम्हारा जो है कौन सा लोक? मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन और ये स्थूल वतन, ये तीन लोक हैं। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें उनमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। कब है रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा? जब तुम शिव बाबा की श्रीमत को यथार्थ रीति फॉलो करते हो तो बाबा कहते हैं कुछ भी तुम्हारे साथ होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा है, वो बाबा सब संभालेगा। लेकिन उसकी शर्त यही है कि बाबा को बाबा का एकदम आज्ञाकारी बच्चा बन के रहना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। आज का बाबा का वरदान है श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेते हैं, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। बाबा कहते हैं जैसे बिरला, टाटा, इनके बच्चे जो है क्या है, जन्मते ही गोल्डन स्पून इन माउथ के साथ पैदा हुए हैं ना। तो बाबा कहते हैं जो श्रेष्ठ वेला में लौकिक दुनिया में भी जो श्रेष्ठ वेला में श्रेष्ठ घर में जन्म लेते हैं वो भाग्यशाली जन्म के साथी होते, श्रेष्ठ प्रॉपर्टी के अधिकारी होती है। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता, शांति का अनुभव होता। सुख का अनुभव हुआ है, शांति का नहीं है। बाबा कहते हैं जो है इस कुल के होंगे उनको सब कुछ जो है अनुभव होना शुरू हो जाएगा, सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। फिर स्लोगन है अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो।
अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। बाबा कहते हैं कि यदि आप जो है निर्मल और निर्माण वृक्ष की तरह है, यदि आपका मन एकदम निर्मल है और मान शान से परे है, तो आपके अंदर जो वृक्ष, जो आपका जो है देह रूपी जो वृक्ष है, उसकी छाया क्या होगी, उस आपके चेहरे से हमें हमेशा प्रसन्नता झलकेगी और उस प्रसन्नता की छाया के सामने जो भी आएगा वो ठंडक अनुभव करेगा। अच्छा लगता है ना, किसी का स्माइलिंग फेस हो तो कहते हैं यार इसका फेस तो बहुत स्माइलिंग है, इसके सामने आके बहुत अच्छा लगता है। तो यही मतलब है कि जो है यदि आप दिल से प्योर होंगे, निर्मल होंगे, पवित्र दिल होगा, साफ दिल होगा, सच्चाई सफाई होगी और निर्माण होगी, मतलब आपके अंदर ये मिले वो मिले, ये इस बात में मान शान, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, ये सब कामनाएं नहीं होंगी, तो आपके चेहरे में एक अलग प्रसन्नता होगी, रूहानी प्रसन्नता होगी और उससे जो है जो भी आपके सामने आएगा उसको उस चीज़ का अनुभव होगा। फिर आज का जो है अव्यक्त इशारे का फरवरी मास का पॉइंट है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। सबको सब रचनाएं, रस जो जिंदगी का रस लेना है ना, वो भगवान से लो, भगवान के अंग संग रहो और सब कुछ, सब रिश्ते भगवान से निभाओ। तब क्या होगा, एकांत प्रिय इसको कहा जाएगा जब एक द्वारा सर्व रचनाएं रस मिल रहे हैं, जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। तो उसको देना भी तो आना चाहिए ना, सभी तो नहीं कर सकते ना। इसके लिए जो है उतना तुम्हें योग में प्रवीण बनना पड़ेगा कि भगवान के साथ हर रिश्ते का अनुभव कर सको, सखा का, माता पिता का, बंधु का, सजना का, सजनी का और जो भी कुछ है, युगल का। लेकिन उसके लिए उतनी योग शक्ति चाहिए। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती है और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। किस एक शब्द से? बाबा। बाबा में बाबा कहते हैं सब कुछ आ जाता है। एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस होती है। इसलिए एक शब्द याद रखना, एक रस हो जाएंगे, एक रस, एक ज्ञान और सब कुछ एक एक। तो एक शब्द याद रखेंगे तो उसमें सब एक की याद रखनी है। एक की याद रहेगी तो स्थिति एक रस, ज्ञान भी सारा एक की याद का मिल जाएगा। प्राप्तियाँ भी जो होंगी उसमें जो एक रस स्थिति रहेगी तो सब जो है A1 परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए सारे संबंध, सारे रचनाएं किससे लेनी है? भगवान के साथ अनुभव करनी है। अच्छा, ओम शांति।